तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जाना है, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग में हमने कुछ सवालें पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो क्या है, कंडीशनल कोडिंग। हाँ, कंडीशनल कोडिंग में होता क्या है, अब इसके बारे में जान लिया जाए। हाँ, जान पहले समझिए कि कोई अगर एक कंडीशन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन पहले हम लेके चलते हैं। कह रहा है एक विशेष कोड कोड लेते हुए एक विशेष कोड लेते हुए हुए PRESPH फ्रेंच को क्या लिखा जाता है? 961473। 961473 क्या लिखा जाता है? 961473 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है। तो रोज को 6821 के रूप में और चेयर और चेयर को 73 45 6 के रूप में लिखा जाता है। तो चर को क्या लिखा जाएगा? ठीक, देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। जैसे पहला क्या दिया है? PRESCH, इसको क्या लिख रहा है? 961473 लिख रहा है। ठीक, फिर उसके बाद रोज को क्या लिख रहा है? ROS, को क्या लिख रहा है? 6821। फिर उसके बाद चेयर को क्या लिख रहा है? CHAIR, क्या लिख रहा है? 73456 लिख रहा है। ठीक, पूछ रहा है SEARCH को क्या लिखा जाएगा। ठीक,
एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी का कोड समान नहीं है। हाँ, किसी का कोड समान नहीं है, देख रहे हैं ना, किसी का कोड समान नहीं है। मतलब आप बताइए, ए का कोड 1 होता है तो यहाँ पे 4 कर दिया है। हाँ, आर का कोड 18 होता है तो 6 कर दिया है। हाँ, तो यानी कोड का कोई मतलब नहीं है, बस जो अक्षर दिया हुआ उसका कोड का मतलब है। यानी देखिए यहाँ पे आर है, आर का कोड यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 है। ठीक, हाँ कि नहीं। एस, एस देख रहे हैं, एस यहाँ पे है और कहीं है एस नहीं है, यानी एस का कोड कितना है, 2 है। फिर उसके बाद ई है, ई देख रहे हैं, ई देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है ई, यानी ई का कोड सेम है। हाँ, फिर ए का कोड सेम है, देख रहे हैं, ए का कोड सेम है। हाँ, उसी प्रकार सी, सी का कोड देखिए 7 है, सी का कोड देखिए 7 है। हाँ, फिर उसके बाद एच, एच का कोड देखिए 3 है, एच का कोड देखिए 3 है कि नहीं। हाँ, यानी हमें क्या है, इसी से इसको इसका कोड बनाना है। एस का कोड कितना है, 2 है। ठीक, हाँ, एस का कोड 2 है, ई का कोड 1 है, ए का कोड 4 है, आर का कोड 6 है और सी का कोड 7 है, एच का कोड 3 है कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 4 6 7 3, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया। हाँ, यही तो है कंडीशनल कोडिंग में। हाँ कि नहीं, समझ में आया। चलिए एक और कंडीशनल कोडिंग हम लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या कैसे क्या कर रहा है। हाँ कि नहीं, बताइए, चला जाए। चलिए क्वेश्चन दूसरा हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दिया है, क्या दिया है, बी आर ई ए के टी एच आर ओ यू जी एच। ठीक, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी। ठीक, ठीक, इसको ये लिख रहा है, पूछ रहा है कि डी आई एस टी आर आई बी यू टी आई ओ एन, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक, हाँ, समझ आया। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें को इसको करना क्या है, इसको समझिए। हम इसको 2-2 का पेयर बना देते हैं ना। ठीक, 2-2 का हम पेयर बना देते हैं। अब इसको कोड डालते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें भी 2-2 का पेयर बना लें। हाँ? बना लिए हमने। अच्छा, ई ए कहाँ है, ई ए यहाँ है, यानी ये 2 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ओ यू 5 है,
फिर उसके बाद एच आर कितना है, 4 है, ठीक। फिर उसके बाद बी आर है ना, बी आर कितना है, पहला है। फिर उसके बाद जी एच छठा है। फिर उसके बाद के टी कितना है, तीसरा है। अब समझिए, सेम यही प्रोसेस इसमें भी करना है, हा? तो इसमें भी दो दो का पेयर बना ले हम लोग, हाँ बना लिया। अब इसको भी कोडिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो गया, तो हम करेंगे क्या, पहला क्या है, 2 है, हाँ, फिर 5 है, ठीक, 4 है, 1 है, 6 है, फिर 3 है, ठीक, हाँ। 2 कितना है, एस टी है, एस टी। फिर 5 कितना है, टी आई है, टी आई है। फिर 4 कितना है, बी यू है, ठीक। फिर उसके बाद 1 कितना है, डी आई है, डी आई है। फिर 6 कितना, ओ एन है। फिर उसके बाद 3 कितना, आर आई है, ठीक हो गया। बस यही तो करना था। बस देखिए, आपको बिठाना आना चाहिए कि कैसे इसको बिठाएं, तब आप लोग को पूरा ये सवाल समझ में आ जाएगा कि नहीं इसको करना कैसे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम लोग, हाँ, तब और आराम से समझ में आएगा। जैसे कि हम लेके चलते हैं एक क्वेश्चन और, हाँ, कह रहा है जे यू डी आई सी आई एल, जे यू डी आई सी एल ए एल, सी आई ए एल को लिखता क्या है, एल ए यू जे एल ए जे यू यू जे आई सी यू जे सी आई यू जे सी आई डी आई डी आई, ठीक, ये लिखता है। तो पूछ रहा है जी एल ओ आर आई ओ यू एस को क्या लिखा जाएगा, ठीक, हाँ समझ गए। हाँ, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पेयर बना लेंगे दो दो का, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए एल कितना है, 4 है, जे यू कितना है, 1 है, सी आई कितना है, 3 है, डी आई कितना है, 2 है, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी हम पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक, हाँ। तो पहला क्या है, 4 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है ना, यही है ना ऐसे। तो 4 क्या है, यू एस है, हाँ? फिर 1 क्या है, जी जी एल है, जी एल है। फिर 3 क्या है, आई ओ है। फिर 2 क्या है, ओ आर है, ठीक, यही तो हो जाएगा। समझा, समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को, बताइए। कुछ नहीं करना था, आप लोग को बस इतना ध्यान देना था और कुछ नहीं करना था इसमें। इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं आप लोग को कभी दिक्कत होगी, बताइए, हाँ, कहीं दिक्कत होगी, नहीं होगी, कहीं नहीं होगी दिक्कत।
जहां तक हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं, बताइए, आया समझ में? हाँ, चलिए तो इसी में का एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चला जाए, तब और समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेके चलते हैं इसी में का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं ना, ये तीसरा क्वेश्चन था ना, चौथा क्वेश्चन हम आ गया, तीसरा क्वेश्चन था ना, एक पहले हमने कराया, हाँ, फिर दूसरा ये कराया, तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। चलिए कह रहा है टी ई ए सी एच आई एन जी को क्या लिखा जाता है? को लिखा जाता है सी एच ई एन ई ए टी टी आई एन जी। ठीक, हाँ, ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार जी आर ए डी आई ई एन टी, इसको कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए इसमें पेयर बनाया जाए तो 1 2 3 4 4 पेयर बन रहे हैं। पहले में क्या हो रहा है? हाँ, सी एच लिख रहा है ना, यानी सी एच ये तो उल्टा हो जा रहा है, पेयर में आ ही नहीं रहा है। हाँ, बताइए, सी एच हो जा रहा है ना, यहाँ ए सी तक पेयर हो रहा है। हाँ, इसमें आई तक, आई में हम लेंगे, हाँ, ये वाला पेयर होता है, तो सी एच तो पेयर ले ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दे। हाँ, तो यानी ये ऐसे पेयर नहीं होगा। ठीक, सी एच यानी सी एच का अलग पेयर है, हाँ, ए का अलग पेयर है। हाँ, अच्छा, इसको ऐसे हम पेयर बनाए, 1 का, 2 का, 3 का, हाँ, ऐसे बना दे, बताइए, ऐसे बनाते हैं, 1 1 2 2 3, ऐसे बना दे। देखिए अब बनता है कि नहीं, ऐसे बन गया, जैसे सी एच बना, हाँ, सी एच बना, फिर उसके बाद क्या बना, ई ए बना, फिर टी बना। देखिए अब पेयर पेयर कैसे बन रहा है, अब इसके बारे में भी ध्यान दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने पेयर नहीं बनाया, जोड़ा नहीं बनाया, हमने क्या किया, जोड़ा नहीं बनाया, इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक, हाँ, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पेयर के रूप में चले तो यहाँ पे सी एच का एक पेयर बन रहा है ना, इसमें भी सी एच का एक पेयर बना लेते हैं, फिर ई ए का एक पेयर बन रहा है, ई ए का भी एक पेयर बना लेते हैं, लेकिन आई टी, टी आई है ना, टी आई है, टी यहाँ पे है, आई यहाँ पे, ये नहीं बन रहा है, यानी टी का पेयर अलग हो जाएगा। हाँ, टी का पेयर अलग कर दिया हमने। ठीक, आई एन जी यानी इसका पेयर अलग हो गया है, यानी 2 2 1, फिर उसके बाद 3। उसी प्रकार इसमें भी देख लें, यानी 3
दो दो एक हो जाएगा। हाँ, तो अब इसमें भी लेके चले, अब इसको भी कोडिंग कर ले। हाँ, बताइए, कोडिंग कर लेते हैं। हाँ कि नहीं? 1 2 3 4 है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी पेयर बन जाएगा। 1 2 3 4 है, तो 3 क्या है, डी आई, डी आई है। ठीक, डी आई है ना, डी आई। फिर उसके बाद 2 क्या है, आर ए है, आर ए है। ठीक, फिर उसके बाद 1 क्या है, जी है। फिर उसके बाद 4 क्या है, ई एन टी है। ठीक, यानी 3 4, हाँ 3 2 1 4 हो गया ना। सेम प्रोसेस है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको कर रहा है। समझ में आया? बताइए, समझ में आ गया होगा तो चला जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन अलग हम लेके चलते हैं थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। ठीक, चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एस वाई एस, एस वाई एस टी ई एम। ठीक, ये लिखा है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है एस वाई एस, फिर लिख रहा है एम ई टी, एम ई टी लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या करना है, एम ई ए आर ई आर को क्या लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा इसको कोडिंग हम लोग करने, कोडिंग करके देखने। 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी 3 3 का पेयर बन रहा है। हाँ? ठीक, हमने बना दिया। अब यहाँ पे भी देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है। हाँ? यानी यस वाई यस, यानी पहले का तीसरा कर दिया, तीसरे का पहला, यानी ये यस वाई यस कर दिया, यानी 3 2 1। ठीक, फिर यहाँ पे 6 5 4 उलट दिया है। उसी तरह के इसको भी कर ले, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 3 का पेयर है। हाँ? बताइए अब इसको करेंगे कैसे, ए ई एन। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर ई आर। ठीक, 3 3 का पेयर हो गया। इसको क्या करेंगे, 3 2 1, हाँ 6 5 4 हो गया। सेम चीज है, और कुछ तो करना नहीं था। बताइए, 2 पेयर इसमें बना था। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया सबको?
बताइए। जहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं अगला इसमें देखते हैं अगला क्या था हम लोग का। सिंबल हमने बता दिया था कि नहीं? सिंबल सिंबल वाला जिसमें स्टार है, डॉलर, ये सब था, हमने बता दिया था ना। चलिए, तो जब ये बता दिए थे तो हमको नहीं लगता है कि नहीं उसमें बहुत कुछ हमको और बताना है, हाँ? तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी बाइनरी पे चलते हैं। बाइनरी बाइनरी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बाइनरी हमको थोड़ा सा पढ़ाना है, हाँ? बाइनरी हम थोड़ा बता देंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, बाइनरी में थोड़ा सा आता है, हाँ? और सब हमने बता दिया, इसका कोडिंग का सब सब चैप्टर हमने बता दिया है, हाँ? क्या है बाइनरी? बाइनरी बाइनरी कोडिंग। अच्छा, बाइनरी कोडिंग होता क्या है? हमने बताया था कि नहीं, बाइनरी होता क्या है? बाइनरी एक कंप्यूटर भाषा होती है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा होती है जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है, हाँ? बाइनरी एक इलेक्ट्रॉनिक भाषा है जिसे कंप्यूटर ही समझता है और कोई नहीं समझ पाता है कि बाइनरी है क्या। ठीक, तो देखिए, बाइनरी को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। यानी बाइनरी बहुत जगह, अब तो पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, जहां तक हमें पता है। पहले बहुत आती थी बाइनरी रीजनिंग में, अब नहीं आता है। चलिए एक उदाहरण हम लेकर चलते हैं। बाइनरी बाइनरी को किससे समझा जाता है? जीरो और वन से। ठीक, जीरो और वन से समझा जाता है। हम कहें कि अगर कहीं लिखा है 18, 18 लिखा है, कह रहा है 18 का बाइनरी होगा क्या? 18 का बाइनरी निकालो, हाँ? तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, सबको पता है गुणनखंड आता है कि नहीं? सबको, हाँ? 18 का गुणनखंड आता है, हाँ? 18 का गुणनखंड कर दीजिए 2 से, हाँ? 2 9 18 होता है, 9 बार में गया, यहां बचा 0। ठीक, समझ में आया? फिर 2 चौके 8 होता है, बताइए। 2 चौको 8 होता है ना, चौको 8, 1 बचा यहाँ, हाँ? 2 दूना 4 होता है, 0 बचा, हाँ? 2 एक कब 2 होता है, यहाँ पे भी 0 बचा। ठीक, और यहाँ पे एक ये बच जाएगा। ठीक, तो अगर हमें बाइनरी लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे क्या? 18 का बाइनरी, हाँ? क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0। ये क्या हो जाएगा? 18 का बाइनरी हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? हम बाइनरी ऐसे समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके, हाँ? अच्छा, अगर हम कहें कि बताइए 24 का 24 का बाइनरी, बाइनरी कोड क्या है? ठीक, 24 का बाइनरी कोड क्या है, हम ये समझ लें। 24 का बाइनरी कोड, अच्छा, अब बताइए 24 का बाइनरी कोड होगा क्या? हाँ, कुछ तो उसमें होगा, हाँ? कैसे समझेंगे कि 24 का बाइनरी कोड कैसे है? तो हम निकाल लेंगे 24 का बाइनरी कोड। 24 ऐसे करके निकाल देते हैं, हाँ?
अब बताइए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यहाँ बचा 0। ठीक, 2 छक 12, 0, 2 त्याई 6, 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा। ठीक, ये 0। हाँ, अब देखिए इसका बाइनरी कोड कैसे हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0। ये किसका हो जाएगा, 24 का। समझ में आया, ये 24 का बाइनरी कोड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी कोड 24 का है? अब देखिए, बाइनरी कोड को हमको निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? इसको हम ये पीछे से 1 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब 6 हो गया तो हम करेंगे क्या, इसको 6 नहीं मानते हैं, इसको यहां से मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? इसको 0 1 2 3 4 5 मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो अब देखिए, बाइनरी कोड जब 2 से डिवाइड है तो क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये है 2 है ना, 2 के पावर 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे, ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर ये भी क्या है, 0 है, यानी 2 के पावर 1 गुणे 2 का 0 है तो 0 से हो जाएगा। ये क्या है, 2 के पावर 2, ऐसे होगा, 2 के पावर 2 गुणे 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 के पावर 1 है, 3 है, 3 हो जाएगा, फिर गुणे 1 है, 1 हो जाएगा। 2 के पावर, यहाँ देख लीजिए, 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुणे 0 हो जाएगा। फिर 2 के पावर 5 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 दूना के, अब इसको हम 5 पावर 5 है ना। बताइए, पावर 5 है तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे? बताइए, पावर 5 है तो इसको गुणा कैसे करेंगे? 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। ऐसे होता ना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ऐसे हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ऐसे होता है। देखिए ये थोड़ा बड़ा है ना, बड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम छोटा सा सिंपल सवाल लेके चलेंगे, तब हमको आराम से समझ में आएगा कि नहीं ये कितना है। जैसे इसी को हम लेके चलते हैं 12 का। क्या करें, 12 का लेके चलें, 12 का हम निकाल लेते हैं। 12, 2 छक 12 होता है, 0 होता है, 2 त्याई 6 होता है, 0 होता है, 2 एकम 2 होता है, क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, 1 1 0 0। ठीक, इसका कोडिंग हम कर लेते हैं, 0 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 0 गुणे 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कर देते हैं, फिर ये करेंगे 2 के पावर 1 गुणे 0। ठीक, फिर प्लस 2 के पावर 2
प्लस 2 के पावर 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 3 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक 2 का गुणा 2 ही होगा, हाँ, इसका 2 के पावर 3 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 0, ये 0 हो जाएगा, 2 के पावर 0 यानी प्लस 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 हो गया, 2 दूना 4, 8 प्लस 4, ये 0 0 है तो 0 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं, 4 4 और 8 4 कितना होता है, 12 होता है, आ गया ना 12, ऐसे करेंगे तो ये देखिए 12 आ गया। ये कोडिंग है बाइनरी का, समझ में आया, ये बाइनरी का कोडिंग है, हा? सब समझ में आ गया होगा बहुत आराम से, इसमें कुछ है नहीं, आप इतना समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं भी किसी जगह दिक्कत होगी। हाँ, 12 हो गया। आप एक और हम बता देते हैं, चलिए 16 का लेके चलते हैं ना, 16 का देखते हैं, 16 का आप लोग लगाइए, 16 का ज्यादा बड़ा नहीं लेके चल रहा है, 16 लेके चल रहे हैं, 16 का बाइनरी कोड निकालना है, बताइए समझ में आ जाएगा कि नहीं आप लोग को, 16 का निकालिए, निकालिए आप लोग, तो फिर बता रहे हैं हम। चलिए देखिए 16 का बाइनरी कोड क्या है, 16 का 16 2 8 16 होता है, 0 हो गया, 2 चौको 8 होता है, 0 हो गया, 2 दूना 4 होता है, 0 हो गया, 2 एक कम 2 होता है, हाँ? अब ये होगा कितना, 1 0 0 0 0, ये हो जाएगा, ठीक, हाँ? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, अब देखिए ये सब 0 है तो इस 0 का मतलब 0 ही हो जाएगा, आएगा कितना, 0 ही आएगा, 2 पे कितना पार करेंगे, ये 4 है ना, तो क्या करेंगे, 1 गुणे 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा 16, आ गया कि नहीं, बताइए आया कि नहीं आंसर 16, हाँ समझ में आया। चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया, ठीक, इसमें हम संकेत भी हम बता चुके हैं, और इसमें जो भी चीज आती है कोडिंग डिकोडिंग में सब हमने बता दिया है। देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं बताए हो, सब बता दिए हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सवाल हम कोडिंग डिकोडिंग का बता दिए हैं। कहीं भी कोई भी डाउट होगा अगर कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप लोग क्या करिएगा, सीधे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये इसमें डाउट है, कमेंट बॉक्स में हम चैट आप लोग का देख लेंगे, फिर उसी सवाल को हम अगले दिन 10 मिनट का समय लगेगा, वो सवाल हम दोबारा रिवीजन करा देंगे, ठीक, उसको हम बता देंगे अगले दिन, ठीक। अगर आप लोग पूछेंगे तब, नहीं पूछेंगे तो हमारा क्या जा रहा है, बताइए, डाउट रहेगा तो डाउट पड़ा ही रहेगा, अगर पूछेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए हम कहते हैं पढ़ाई के समय आप लोग कभी भी, किसी भी, कोई भी टीचर हो, कोई भी, एनीथिंग, कोई भी टीचर हो, आप पढ़ाई को लेकर कभी भी डरिए ना, अगर पढ़ाई को लेकर आप डरेंगे ना तो फिर वो चीज आपको कभी नहीं आएगी, है? उस चीज को आप हमेशा टीचर से पूछिए, नहीं आ रहा है उससे पूछेंगे तो टीचर भी कहेगा कि नहीं बच्चा पढ़ रहा है तब नहीं आ रहा है, उसको तो बताया जाए। लेकिन इसमें टीचरों की बहुत सी गलती होती है, बहुत से टीचर क्या करते हैं कि बच्चे जब सवाल पूछने जाते हैं
तो एक बार सवाल बता दिया तो ठीक, नहीं दोबारा सवाल नहीं बताते हैं। हाँ, कहते हैं कि जब पढ़ाते थे तो तुम्हारा दिमाग कहाँ था, ध्यान कहाँ था, यही करते थे। हम लोग के भी समय में देखिए यही हुआ है। हम लोग भी क्या करते थे, जब क्लास में बैठते थे तो उसमें से बहुत से टीचर ऐसे थे ना कि उन लोग का क्लास हम लोग का करने का मन नहीं करता था, क्योंकि ऐसे टीचर थे ना कि वो लोग कोई भी अगर डाउट था उसको पूछने पे वो कहते थे कि जब पढ़ा रहे थे तब दिमाग कहाँ था तुम लोग का, तब ध्यान कहाँ था। तो समझिए, जब बच्चा नहीं समझ पाता है तो टीचरों का फर्ज बनता है कि नहीं उसको दोबारा बताया जाए। हाँ, कि नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को एक बार और बता दे, समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां पे टीचर क्या करते थे ना, बच्चों को डरा धमका के चुप करा देते थे कि फिर हमें दोबारा उसको बताना ना पड़े। यही दिक्कत होती है, यही टीचर यही बच्चों का नुकसान यही होता है। अगर टीचर बच्चों को नहीं बता रहा है तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको फिर वो चीज समझ में नहीं आती है, ठीक, तो वो छूट जाती है, वो छूट जाती है तो छूटी ही रह जाती है, फिर आगे की चीज समझ में नहीं आती है। अगर हम कहें कि आपको जोड़ घटाना हम बता रहे हैं, जोड़ घटाना आपको नहीं आ रहा है, हा? आप हमसे पूछेंगे भी नहीं डर के मारे, अगर हम गुणा पढ़ाएंगे तो आपको कैसे गुणा समझ में आ जाएगा, जोड़ घटाना नहीं आया तो? हाँ, बताइए। जोड़ घटाना गुणा भाग अगर हम कराएं, उसमें अगर जोड़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जोड़ा आपको अगर 2 अंक का जोड़ नहीं आया है समझ में, तो हम आपको 4 अंक का जोड़ दे देंगे तो कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। तो यही चीज है कि अगर टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो अगर बच्चा 2 बार 3 बार 10 बार पूछ रहा है तो उसको आप बताइए, ये ना कहिए कि नहीं या तुमको बताए थे नहीं समझ में आ रहा था, दिमाग तुम्हारा कहाँ था। अगर बच्चे को डराएंगे ना तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। हाँ, जानते हैं, जब कभी भी टीचर किसी बच्चे को डांटता है ना तो बच्चा डर जाता है। जब डर जाता है बच्चा तो क्या करता है कि वो फिर टीचर के सामने आना नहीं चाहता है। क्या होता है कि टीचर सोचता है कि नहीं ये बच्चा हमसे पूछ क्यों नहीं रहा है, लेकिन वो पहले ही आपसे डरा हुआ है तो क्यों पूछेगा। इसीलिए बच्चे को, आप जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको क्या है, इसीलिए आज के समय में जो शिक्षा नीति लागू हुई है वो शिक्षा नीति क्या कहती है, यही कहती है कि बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए, डरा धमका कर नहीं पढ़ाया जाए। है, तो इसीलिए टीचरों को इसीलिए लगाया जाता है कि नहीं कोई भी डाउट हो उसको एक बार नहीं 10 बार बताए, है? क्योंकि बच्चों को आना चाहिए, ठीक। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हम पढ़ाते हैं इसको हम इसीलिए कहते हैं कि आप लोग इसको पढ़िए, जहां ना समझ में आए वहां हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको फिर दोबारा बता देंगे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर लेकर। अगला चैप्टर हम लोग का क्या रहेगा? हाँ, दिशा परीक्षण। अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा दिशा परीक्षण। देखिए, दिशा परीक्षण आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उसके बारे में हम पूरा बढ़िया से डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज का चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से एक नया चैप्टर लेके चला जाएगा। तो आज के लिए आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और भी लोगों को कमेंट करिएगा कि नहीं ये चैनल ज्वाइन करें, और आगे भी ज्वाइन करने के लिए बोले। कम से कम एक काम तो इतना कर ही सकते हैं आप लोग। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ना आपसे कुछ मांग रहा हूँ कि नहीं आप हमको दीजिए, है? बस मैं इतना मांगता हूँ कि आप बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। इतना कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है? क्योंकि ना आपका उसमें पैसा लगने वाला है, ना आपको उसमें कोई खर्च आएगा, ठीक। आपका नेट बहुत जाएगा तो 1 MB का नेट जाएगा बस, और कुछ नहीं जाएगा। तो इतना से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ना आपसे मैं कोई फीस मांग रहा हूँ ना कुछ मांग रहा हूँ, आपको मैं जब निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।